राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, निरोग रखे, स्वस्थ रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है। शिव पुराण का आज हम 23वां अध्याय पढ़ेंगे। और अगर समय नहीं है तो चला के छोड़ दिया करो, घर की वाइब्रेशन पॉजिटिव होती है इससे। 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, विल पुत्र, शलपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पाप का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया। 1 सहस्त्र विल पुत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई। 16 पल्ले का एक प्रस्थ होता है, 10 अंकों का एक पल। इस मानस से पत्र, पुष्प आदि का तोलना चाहिए। वह पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है, तब सत्कर्म पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना ना हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जब से शरीर की शुद्धि होती है, दूसरे लाख के जब से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काल से वस्तु प्राप्त होती है, चौथे लाख का तप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जब जो ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इस मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तब संपूर्ण फल की सिद्धि हो जाती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों की पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों लाभ होते हैं। लाल और सफेद आंख, अपवर्ग, श्वेत कमल के 1 लाख फूलों द्वारा पूजा करने से उसी फल की प्राप्ति होती है, जबकि 1 लाख फूलों की इच्छा की हुई पूजा शत्रु को मृत्यु देने वाली होती है। कारोबार में 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो ये रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। दोपहरिया के फूलों द्वारा करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करने से मनुष्य वाहनों की उपलब्धि करता है, इसमें संशय नहीं। अलसी के फूलों से महादेव का पूजन करने पर पुरुष भगवान विष्णु के प्रिय हो जाता है। शम्मी के फूलों से पूजा करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेल के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षण पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सदुआरी या शेफालिक के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्बल होता है। 1 लाख विल पुत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी कांस्य वस्तु प्राप्त कर लेता है। हार श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर मात्रा में फल देते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर से सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। विप्रवर महादेव के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रदान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं, उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध, पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल मिलता है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य की पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियाँ दी जाए अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जो द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली होती है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से शंकर की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1 लाख बार पूजा की जाए तो संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समेत सुखों को देने वाली होती है।
अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली होती है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तोल बताया जा रहा है, प्रसन्नता पूर्वक सुने। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक पृष्ठ शंख पुष्प को 1,00,000 बताया। 11 पृष्ठ चमेली के फूल हो तो वही 1,00,000 फूलों का मान कहा गया। जूही के 1,00,000 फूलों का भी वही मान है। राई के 1,00,000 फूलों का मान 5.5 पृष्ठ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। जौहर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्र के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से, शिव के शास्त्रोक्त नामों आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा अर्पित करें। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव पर उनके शास्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है। उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे, तब ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए वे मुनीश्वरों ने प्राजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि वृद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जाप पूरा ना हो जाए तब तक पूर्वक दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जीव उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए, अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव जी की पूजा की जाए तो राज्य क्षमा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान है तो 10,000 जप करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। राम राम जी।